नमस्कार। विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग ने मेरा एक वीडियो नितिन गडकरी साहब की कुंडली विश्लेषण का देखा है। आप सब ने बहुत पसंद किया हुआ है और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे। आज का जो वीडियो है वो भी नितिन गडकरी साहब की कुंडली के विषय में ही है, लेकिन आज का जो विषय है वो हम ये एनालिसिस करेंगे कि नितिन गडकरी साहब के लिए 2024 का समय, खास करके चुनाव वाला समय कैसा है। क्या 2024 के चुनाव के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के चांस कितने हैं, कितनी संभावना है, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, गोचर क्या कहता है, दशा क्या कहती है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये सब बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आशा रखता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और भी बहुत सारे अच्छे वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। तो हम समय न खराब करते हुए सीधे बात पर आ जाते हैं कि नितिन गडकरी साहब का जो बर्थ डिटेल है वो ये मैं बताऊं तो मेरे लैपटॉप से ये है 27 मई 1957। बर्थ टाइम सुबह 5:40 और प्लेस है नागपुर। तो ये मुताबिक उनकी जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली ऐसे बनती है। सूर्य शुक्र दोनों लग्न में है, 7वें भाव में शनि है, तो ये कुंडली बनती है और इस कुंडली के मुताबिक हम चर्चा करेंगे। तो फल कथन का मुख्य जो आधार होता है वो एक गोचर फल होता है, यानी जो ट्रांजिट मोमेंट है शनि राहु गुरु केतु वगैरह ग्रहों की, और उसके साथ दशा फल, ये दो के आधार पर हम कुछ नतीजे पर आते हैं कि क्या संभावना बनती है। तो आइए हम सीधे कुंडली पे चलते हैं और गोचर का शुरुआत डिस्कशन करते हैं। तो ये रही, आपको ये कुंडली दिखाई देती है। अब कुंडली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इनकी कुंडली में लग्न, सूर्य लग्न, यानी सूर्य भी लग्न में बैठा हुआ है, तो सूर्य लग्न, जन्म लग्न, होरा लग्न और घटिका लग्न, ये चारों के चारों एक ही राशि वृषभ में और एक ही नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत जबरदस्त बड़ा राजयोग है। तो हम ये गोचर का जो डिस्कशन या फल कथन का प्रयास करेंगे वो सूर्य से करेंगे, क्योंकि सत्ता का कारक है। सत्ता भाव 10वें भाव का स्वामी शनि है और वो योग कारक भी है कुंडली में, तो शनि से भी गोचर का अभ्यास करेंगे। चंद्र से तो ऑब्वियसली करना ही है, चंद्र अश्विनी नक्षत्र में मेष का है, और चर आत्मकारक जो है गुरु उनका, वो चर्म आत्मकारक है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो राज कारण से या राज्य से संबंधित नक्षत्र है। तो गुरु से भी हम गोचर का देखने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 जगह से हम गोचर फल का चेक करेंगे और कुछ निष्कर्ष पर आने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राहु गोचर की बात कर लेते हैं। तो राहु गोचर का फल जो है वो राहु उस वक्त रेवती नक्षत्र में होंगे, जो चंद्र नक्षत्र उनका अश्विनी है, वहां से वो अभिषेक नक्षत्र में होने से कुछ शुभ फल का संकेत दे रहा है, कुछ अभिषेक हो रहा है उनका। सूर्य से जो रोहिणी नक्षत्र में है वहां से एकादश भाव में राहु का गोचर होगा। भाव अच्छा है एकादश भाव में, किंतु मानस नक्षत्र में गोचर होने से सत्ता के लिए मानसिक टेंशन रखाएगा, किंतु साथ में
अब सत्ता का जो स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी शनि और योग कारक भी कुंडली में है शनि, वहां से देखते हैं तो ये संपत्ति नक्षत्र में गोचर चल रहा है, यानी शुभ फल दे रहा है, यानी कुछ नई खास जिम्मेदारी देने का कुछ संकेत हमें अवश्य मिल रहा है। और चार आत्मा कारक गुरु से बात करते हैं तो गुरु से ये थोड़ा सा ठीक ठाक गोचर है, उसमें कुछ खास है नहीं फायदे वाला। और ऊपर से ये रेवती का राहु गोचर जन्म के गुरु को वेद नक्षत्र वेद भी करता है, तो गुरु के लिए वहां पे थोड़ा सा अशुभ फल है चतुर्थ भाव में, यानी यहाँ पे गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ेगा, स्थान परिवर्तन होगा, ये सब संभावनाएं दिखते हैं। लेकिन सत्ता के लिए कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ओवरऑल ये राहु का जो गोचर है वो हम कह सकते हैं कि कुछ ओवरऑल तो शुभ फल ही दे रहा है। अब केतु का गोचर की बात कर लेते हैं। तो केतु का जो गोचर फल है वो उस वक्त केतु हस्त नक्षत्र में होंगे। अब चंद्र से देखें तो ये क्षेम नक्षत्र में है, जो कि शुभ फल देने का संकेत दे रहा है। सत्ता कारक सूर्य जो रोहिणी नक्षत्र में है, वहां से ये देखते हैं केतु का गोचर, तो 10वां जन्म नक्षत्र है, यानी शुभ फल तो है लेकिन साथ में मानसिक तनाव टेंशन भी अवश्य है। और वो भी सत्ता के लिए ही टेंशन है, किसी के साथ अनबन हो सकती है, कुछ भारी टेंशन के माहौल बन सकता है। और सत्ता का भाव जो है 10वां भाव शनि, 10वां भाव का स्वामी जो शनि है, वहां से केतु का जो नक्षत्र है वो साधक नक्षत्र में होने से कुछ अचीवमेंट्स यानी कुछ सत्ता मिलने की संभावना अधिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स कुछ मिलना अवश्य तय है, ऐसा कुछ संकेत दे रहा है। गुरु उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वहां से ये गोचर संपत्ति नक्षत्र में है, यानी बहुत ही अच्छा शुभ फल देने का संकेत दे रहा है। यानी ओवरऑल ये देखे तो केतु का नक्षत्र तो बहुत ही अच्छा, केतु का नक्षत्र गोचर जो है गोचर फल वो तो बहुत ही अच्छा शुभ संकेत दे रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं शनि गोचर फल पे, क्योंकि वो योग कारक भी है और 10वें भाव का स्वामी भी है। शनि उस वक्त होंगे पूर्वा भाद्र नक्षत्र में। चंद्र से ये गोचर मित्र नक्षत्र में होने से मानसिक तनाव के साथ शुभ फल मिल रहा है। और सत्ता कारक सूर्य से ये गोचर प्रत्यरी नक्षत्र यानी कॉम्पिटिटर नक्षत्र से ये होने से सत्ता के लिए थोड़ी अड़चनें पैदा अवश्य करेगा, और सामने कोई उनके सामने कोई दूसरा विकल्प या कोई बड़ा दूसरा नेता या प्रतिस्पर्धी खड़ा हो सकता है या हो जाएगा, और वो भी दावा कर सकता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं या मैं बनना चाहता हूं, यानी एक प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ सकता है, और वो भारी प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। सत्ता भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी है शनि, वहां से ये शनि का ही गोचर अति मित्र नक्षत्र में होने से ये पूर्ण शुभ फल की संभावना दे रहा है। यानी सूर्य से थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है सत्ता कारक से, लेकिन सत्ता के स्वामी से शुभ है, तो ओवरऑल ये थोड़ा सा शुभ फल का संकेत शनि का गोचर दिख रहा है। अब गुरु जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और वो चार आत्मा कारक है, वहां से ये शनि का जो गोचर फल है वो साधक नक्षत्र में है, फिर से कुछ अचीवमेंट या कुछ नई जिम्मेदारी देने का संकेत दे रहा है, कुछ खास चीज प्राप्त होने का संकेत दे रहा है। तो यहाँ से ये ओवरऑल देखा जाए तो शनि का गोचर भी शुभ जा रहा है। अब हम शनि के लिए एक दृष्टि फल का भी विचार कर लेते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में भी बहुत जबरदस्त पावर होता है। अब शनि की दृष्टि जो है वो जन्म के बुध पर, जन्म कुंडली के गुरु पर और जन्म कुंडली के राहु पर पड़ रही है। यह मैं नक्षत्र दृष्टि की बात कर रहा हूं, और इसीलिए ये सभी जो ग्रह है, हाउस, गुरु, वो भाव, वो सब प्रभावित होंगे। अब बुध जो है पंचम भाव यानी मंत्री भाव का स्वामी है और शनि का मित्र ग्रह है, तो मंत्री पद देने का शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन शनि है इसलिए काफी कुछ अड़चनें आएगी, लेकिन शुभ फल का ही संकेत मिल रहा है क्योंकि मित्र ग्रह पर है। गुरु राज्य सत्ता के नक्षत्र यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है और गुरु पर भी शनि की दृष्टि है, और वो अष्टम भाव एकादश का और एकादश भाव का स्वामी है गुरु,
कुंडली में, तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ी समस्या पैदा करेगा और सत्ता के लिए थोड़ी सी अड़चनें पैदा करेंगे, किंतु कुछ खास अशुभ असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गुरु ज्यादातर अष्टम भाव का वो रिजल्ट देगा और गुरु स्वयं 10वें भाव पर दृष्टि भी करके बैठा हुआ है जन्म में। अब राहु पर उनकी दृष्टि करने से शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। शत्रु यानी जो प्रतिस्पर्धी होगा वो काफी ताकतवर होगा, किंतु आखिर में शत्रु पर विजय प्राप्ति अवश्य होगी। ये शनि की दृष्टि का प्रभाव का कुछ फल दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं बहुत ही शुभ और जो ग्रह है और जिसका कृपा दृष्टि हो जाए तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है जीवन में, वो है गुरु गोचर फल। गुरु महाराज जो बृहस्पति है वो उस वक्त कृतिका नक्षत्र में होंगे। अब चंद्र से ये जो गोचर है वो विपत्त नक्षत्र में, तो उनके लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव पैदा करेगा, किंतु जन्म के सत्ता कारक सूर्य जो घटिका लग्न में भी है, लग्न में भी है, वहां से सब रोहिणी नक्षत्र में, तो वहां से सूर्य से रोहिणी नक्षत्र से ये अभिषेक नक्षत्र में होने से सत्ता के लिए शुभ फल का संकेत दे रहा है। यहाँ गुरु अभिषेक करने आ रहा है, वहां चंद्र को अभिषेक करने के लिए राहु बैठा हुआ है, तो गुरु की कृपा दृष्टि सूर्य पर स्पष्ट दिखाई देती है। और गुरु चर आत्मा कारक है और सूर्य नैसर्गिक आत्मा कारक है, उस पर उनकी कृपा दृष्टि आ रही है। बहुत शुभ फल का संकेत यहाँ पे मिल रहा है। और गोचर के गुरु की यहाँ से कृतिका से वो जन्म कुंडली का जो गुरु है उत्तरा फाल्गुनी में, उस पर भी सीधा नक्षत्र दृष्टि डाल के वहां पर भी शुभ प्रभाव अपना डाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही उसका शुभ प्रभाव गुरु पर भी पड़ रहा है। और जो योग कारक और सत्ता भाव दशम भाव का स्वामी जो शनि है कुंडली में, वहां से ये गुरु का गोचर फिर से प्रत्यरी नक्षत्र में आ रहा है, यानी कॉम्पिटिटर नक्षत्र में। यानी एक फिर से यहाँ पे संकेत मिल रहा है कि कोई बड़े प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ेगा, काफी कंपटीशन वाला मामला दिख रहा है। किंतु फिर से यहाँ पे जन्म के शनि पर, कुंडली में जन्म के शनि ऊपर गोचर के गुरु की दृष्टि, क्योंकि शनि उनका वृश्चिक राशि में और गोचर का गुरु जन्म के शनि पर दृष्टि पड़ने से ये ओवरऑल उनकी फेवर में शुभ फल जाता हुआ संकेत दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये मोटा मोटी ये जो गोचर की बात करूं मैंने जो किया उसमें, तो गोचर फल में काफी कुछ शुभ संकेत मिल रहा है। और हमें ये एक एनालिसिस पर हम आते हैं कि एक काफी टफ कंपटीशन उनको का सामना करना पड़ेगा, कोई बड़े प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ेगा, काफी कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन फेवर उनकी तरफ ज्यादा सा पलड़ा थोड़ा सा भारी है, तो विजयी उनकी होगी और ये कहीं ना कहीं उनको प्रधानमंत्री बनने की तरफ, आगे की तरफ ले जाने के संकेत दे रहे हैं ये ग्रह गोचर। अब हम बात करते हैं दशाफल। दशाफल क्या कहता है उनके लिए। तो उनकी कुंडली में अभी गुरु की महादशा चल रही है और ये जो है जो शपथ ग्रहण का समय या फिर ये चुनाव के रिजल्ट का समय जो मैंने निकाला है, करीब करीब मई महीने से लेके यानी 3 मई 2024 से लेके 22 सितंबर 2024 तक ये जो पीरियड है खास, वो पीरियड में उनकी कुंडली में विषोत्तरी दशा में गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा होगी, यानी गुरु में बुध में शुक्र ये दशा चलेगी। अब देखिए ये गुरु बुध और शुक्र तीनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है और ये कुंडली में, उनके कुंडली में शुक्र स्वग्रही लग्न में बैठा हुआ है, वो भी सत्ता कारक सूर्य के साथ। तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। और गुरु बुध की जो अंतरदशा है, तो बुध उनका कुंडली में जहां पे बैठा हुआ है वहां पे गुरु की सीधी कृपा दृष्टि जा रही है। तो और गुरु की दशा में गुरु की बुध पर भी दशा है और गुरु की दशम भाव पर, सत्ता के भाव पर भी उनकी
कृपा दृष्टि है। तो यहाँ पे ये दशा हमें कहीं ना कहीं संकेत बहुत बड़ा दे रही है कि ये दशा उनके पूरी तरह से फेवर में है, गुरु में, बुध में, शुक्र, तो ये दशा उनके लिए फेवर में है। कुछ अच्छा शुभ परिणाम यानी सत्ता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक और दूसरी दशा के बारे में हमेशा बात करता हूं, और ये दशा जो है वो शिव जी ने पार्वती जी को समझाई थी। ये योगिनी दशा है, माँ पार्वती के स्वरूपों की दशा है, और कलयुग में इसका प्रभाव बहुत अधिक है। तो योगिनी दशा की बात करें तो उनको योगिनी दशा में भी गुरु की दशा चल रही है, विशाखा नक्षत्र की चल रही है, और उनको अभी 14 मई 2024 तक 14 मई 2024 तक गुरु में शनि की दशा रहेगी। अब शनि तो योग कारक है ही कुंडली में, और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उस पर लग्न की दृष्टि भी है, लग्न शुक्र की दृष्टि है, और गुरु की दशम भाव पर, गुरु शनि के भाव पर भी दृष्टि है। यानी यह समय उनके लिए शुभ है। लोक चाहना बढ़ेगी, जनता का साथ मिलेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होगा, और सत्ता भी मिलने का कुछ संकेत दे रहा है। लेकिन ये कब तक है? गुरु में शनि 14 मई 2024। अब हो सकता है कि ये रिजल्ट आ जाए 14 मई तक, तो शनि की अंतर्दशा है गुरु में, लेकिन 14 मई के बाद कोई रिजल्ट की डेट आए, या शपथ ग्रहण, या फाइनल कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो 14 मई के बाद आता है। तो 14 मई 2024 से लेके 16 दिसंबर 2024 तक, उसमें तो और फायदा ही फायदा है। वहां में उनकी जो गुरु की महादशा है योगिनी में, उसमें शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो रही है, और शुक्र लग्न में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, सत्ता कारक सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सत्ता भाव का जो स्वामी है शनि, उससे भी दृष्टि से सामने सामने जुड़ा हुआ है। तो शुक्र की अंतर्दशा, तो गुरु में शुक्र की अंतर्दशा 14 मई से लेके दिसंबर तक, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त फायदा कारक है ये दशा। तो यहाँ पे स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना इन पे दिख रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्रहण की। उस वक्त 2 ग्रहण होने वाले हैं। एक मार्च महीने में ग्रहण होने वाला है, वो रेवती नक्षत्र में होगा, सूर्य ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण रेवती नक्षत्र में होने वाला है, वो भी उनको सूर्य जो सत्ता का कारक है वहां से तो शुभ फल दे रहा है, चंद्र से कुछ थोड़ा सा अशुभ नक्षत्र है, अशुभ फल दे रहा है, लेकिन सूर्य से ठीक दे रहा है। तो गुरु से अच्छा नहीं दे रहा है तो शनि से अच्छा दे रहा है, यानी मिश्र फल आ रहा है। और वैसे ही जो अप्रैल में बैक टू बैक हस्त नक्षत्र में चंद्र ग्रहण जो होने जा रहा है, वो भी मैंने चेक किया है, तो वो ओवरऑल मिश्र फल ही उनको दिखा रहा है, कोई ज्यादा नुकसान या कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखा रहा है। यानी ग्रहण का उनको कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु एक बात अवश्य है कि ये सब जो गोचर मैंने चर्चा किया, डिस्कस किया, उसमें अगर हम सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये सब का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसी वक्त, ये मेरे सामने पंचांग पड़ा हुआ है, उसी वक्त यानी ये जो मई महीने की बात है रिजल्ट के बाद, तो ये सूर्य के ऊपर से सूर्य जाएगा, यानी सूर्य उस वक्त करीब करीब कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में होगा। तो एग्जैक्टली जन्म के सूर्य के ऊपर से सूर्य का भ्रमण होगा। अब आप बोलेंगे ये तो हर साल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ये जो चीज मैं बता रहा हूं वो 12 साल में एक बार आती है, कि उसी वक्त जुपिटर जो है गुरु, वो कृतिका नक्षत्र में होंगे, यानी वो भी वृषभ राशि में होंगे, और सूर्य के साथ साथ होंगे या सूर्य के पीछे होंगे। तो गुरु महाराज और सूर्य महाराज बहुत नजदीक चलेंगे, वो भी वृषभ राशि पर से जाएंगे, यानी बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स गोचर का सूर्य और गोचर का गुरु का मिल रहा है। अब उस वक्त यहां पर और एक अच्छी बात क्या हो रही है, करीब करीब कि मई जून के अंदर मंगल का भी जो गोचर है वो अश्विनी, रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र में, उसी नक्षत्र में कहीं जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगल का भी सपोर्ट देखने को गोचर का मिल रहा है। तो ये सब ओवरऑल गोचर और ये दशाफल
का ये जो एनालिसिस करके मैं ये स्पष्ट रूप से एक निचोड़ पे आ सकता हूँ कि 2024 में चुनाव के बाद जो मई जून महीना है उस वक्त चाहे बीजेपी को कितनी भी सीटें मिले वो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन गडकरी साहब की जो कुंडली है वो कुंडली और उनका जो 2024 का एनालिसिस देखते हुए वो प्रधानमंत्री बनने की उनकी संभावना बहुत 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 अधिक है। यानी 90% मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नितिन गडकरी ही बनने जा रहे हैं। अभी मैंने उनकी नवाज कुंडली की चर्चा नहीं की है क्योंकि नवाज कुंडली में तो उनके ग्रह और भी पावरफुल हो रहे हैं। अगर ज्यादा डिटेल में चर्चा करना जाऊं तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उनका जो गोचर है तो ये 2024 में ये प्रधानमंत्री बनने की संभावना मैंने कहा वैसे 90% है। ये पक्का मान के चलो। मैं भी उनको बहुत बहुत अभी से बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका ये जो गोचर है और ये जो ट्रांजिट है वो उनको ये सफलता दिलाए और वो डिजर्व भी करते हैं। वो भारत के अगले साल के प्रधानमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री अवश्य बने, ऐसी मैं भी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपके दोस्तों में और संबंधियों में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स भी आप अपने भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।